हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को क्लास 10th सोशल साइंस का अर्थशास्त्र चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बीबीडी गाइड बुक से है। और आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ना पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिए डिसलाइक। और आप शांत जगह में जाकर वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से सुन पाएँ और समझ पाएँ। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, तो आंसर होगा महाजन। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो आंसर होगा 19। बी नंबर का आंसर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, तो आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आंसर होगा 1969 ईस्वी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, 2016, 15, 11 के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो आंसर होगा मुंबई को। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर का प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1935 ईस्वी। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर का प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो आंसर होगा 1904 ईस्वी में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर का प्रश्न, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र की संख्या है, तो आंसर होगा 196। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 25। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो आंसर होगा 1919 में। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो आंसर होगा भूमि विकास बैंक। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो आंसर होगा मुंबई को। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का प्रश्न, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, तो आंसर होगा 5। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है, तो आंसर होगा 25। सी नंबर का आंसर सही होगा। अगला है 17 नंबर का प्रश्न, मैक्लेगन समिति बनाई गई, तो आंसर होगा 1914 ईस्वी में। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर का प्रश्न, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, तो आंसर होगा 196। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है, तो आंसर होगा कृषि के लिए। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर का प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, तो आंसर होगा साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैकर, ये सभी। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया, तो आंसर होगा 1919 ईस्वी। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का प्रश्न, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, तो आंसर होगा अग्रिम जमा। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, तो आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर का प्रश्न,
संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर होगा वित्त बैंक। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 25 नंबर का प्रश्न, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है? तो आंसर होगा देशी बैंकर। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 26 नंबर का प्रश्न, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो आंसर होगा 1982 ईस्वी। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर का प्रश्न, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो आंसर होगा SEBI। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा इनमें से सभी को। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 31 नंबर का प्रश्न, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है? तो आंसर होगा वाणिज्य बैंक द्वारा। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? तो आंसर होगा विकास वित्त संस्था। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, ये सभी। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा 1904 ईस्वी। बी नंबर का आंसर सही होगा। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, बैंक का कार्य नहीं है? तो आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर का प्रश्न, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है? तो आंसर होगा भूमि विकास बैंक। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर का प्रश्न, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है? तो आंसर होगा सहकारी बैंक। ए नंबर का आंसर सही होगा। 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है? तो आंसर होगा रिजर्व बैंक। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर का प्रश्न, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है? तो आंसर होगा गरीब तबले के लिए। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है? तो आंसर होगा प्राथमिक सहकारी समिति। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 में कुल 40 प्रश्न थे जो कि आप सभी को बता दिए हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। चैप्टर 4 अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।